हेलो एवरीवन। हमें पता है आरबीआई असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है एंड हमारे पास सिर्फ 15 डेज है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 2-3 सालों में एक बार आता है एंड इस बार ये 2026 में आया है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल बैंक एग्ज़ाम के पैटर्न से मेल खाता है। किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले उसका एग्जामिनेशन लेवल पता होना चाहिए। अगर एग्जाम का लेवल पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर किया जा सकता है। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर पेपर की, जिससे आपको एग्जाम का एक्चुअल लेवल पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप मेक श्योर कर पाओगे कि आप एग्जाम में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इस एग्जाम में इंग्लिश में आते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के एंड क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इस वीडियो में हम क्वांट के 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो 2027 में पूछा गया था। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन एंड पहला ही क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का है। हमें एक बार ग्राफ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा दिया गया है एंड नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है। इस ग्राफ में दिए गए डाटा से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड उसका आंसर फाइंड करना है। हमें बस इतना जानना है कि आखिर ये ग्राफ किस चीज़ का है। ये ग्राफ है 3 मार्कर सेलर का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दीपक ने जो मार्कर सेल किया है वो इंदर ने जो मार्कर सेल किया है उससे कितना परसेंट कम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज का बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले टोटल मार्कर्स कितने हैं दीपक एंड इंदर के पास जो उन्होंने सेल किया है। ये है 450, ये है 650, मतलब टोटल 1100 एंड ये है 550। तीनों को ऐड करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 1615। दीपक ने टोटल 1650 मार्कर सेल किया है। अब देखते हैं इंदर ने कितना सेल किया। ये 800, 7.5, 1550, 1550 एंड ये है 6.5, 1600 प्लस 600, ये टोटल हो गया 2200। देखो डीआई में जितनी भी डाटा कैलकुलेट की जाती है उसको हमें लिख के रखना होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो डाटा आगे हमें ज़रूरत पड़े तो हम फिर से तो उसको कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि उससे हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब हमें सिंपली परसेंटेज निकालना। दीपक इंदर से कितना कम है, ये कम है 550 एंड किससे तो इंदर से। ये हो जाएगा 2200 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। ये जाएगा 11 से 2 टाइम एंड ये जाएगा 50 टाइम। यहाँ से हमें वैल्यू मिली 25%, मतलब दीपक ने 25% मार्कर कम सेल किया है इंदर से। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। वाई टाइप के जितने भी मार्कर सेल हुए हैं उसका एंड जेड टाइप के जितने मार्कर सेल हुए हैं इन पांचों के द्वारा उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। वाई टाइप का मार्कर है सेकंड वाला। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो वाई टाइप के मार्कर को डिनोट कर रहा है। यहाँ से वाई। दीपक ने 650 वाई टाइप के मार्कर को सेल किया है। योगेश ने 500 वाई टाइप के मार्कर को सेल किया है एंड अमन ने भी 500 वाई टाइप के मार्कर को सेल किया है। शुभम ने 900 वाई टाइप के मार्कर को सेल किया है एंड इंदर ने 750 वाई टाइप के मार्कर को सेल किया है। इसको ऐड करेंगे 1900 प्लस 14, 1900 प्लस 1400, ये हो जाएगा 3300। अब हम जेड टाइप के मार्कर को फाइंड करेंगे। दीपक ने 550 जेड टाइप के मार्कर सेल किया है। योगेश ने 700
जेड टाइप के मार्कर को सेल किया है। अमन ने 600 जेड टाइप के मार्कर को सेल किया है। बात करें शुभम की तो उसने 750 जेड टाइप के मार्कर को सेल किया है। एंड एट लास्ट 650 जेड टाइप के मार्कर को इंदर ने सेल किया है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 3250। हमें इन दोनों की रेशियो चाहिए। यहाँ से y एंड z के बीच रेशियो हमें मिलेगा 3300 एंड 3250। जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 66 एंड ये जाएगा 65 टाइम्स। सो y एंड z टाइप के मार्कर्स के बीच रेशियो हमें मिलेगी 66 एंड 65 की, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं अगले पे। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि योगेश ने जितने मार्कर्स सेल किया है उसका एवरेज, अमन ने जितना मार्कर्स सेल किया है उसके एवरेज से कितना ज़्यादा है। इसके लिए हमें फाइंड करना होगा कि योगेश ने टोटल कितने मार्कर को सेल किया है एंड देन हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के मार्कर दिए गए हैं तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी। योगेश ने एक्स टाइप के 600, वाई टाइप के 500 एंड जेड टाइप के 700 मार्कर को सेल किया है। इन सबको ऐड कर दें, टोटल मार्कर्स जो योगेश ने सेल किया है वो है 1800 एंड टोटल है 3 टाइप के मार्कर, तो हमें चाहिए एवरेज वैल्यू। तो इसको 3 से करेंगे डिवाइड, तो एवरेज योगेश ने 600 मार्कर सेल किया है। इसी तरीके से अमन की बात करें, ये 400, 500 एंड 600, टोटल हो जाएगा 1500 एंड इसकी भी हमें एवरेज वैल्यू चाहिए। इसको भी 3 से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 500। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया योगेश कितना ज़्यादा है अमन से। तो 600 में से 500 माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 100। योगेश ने जितने मार्कर सेल किया है उसका एवरेज 100 ज़्यादा है अमन के द्वारा सेल किए गए मार्कर से एवरेज से। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका टोटल है 1800, इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी क्योंकि हो सकता है आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए एंड ये है 1500। अब चलते हैं अगले पे। एक्स टाइप के मार्कर योगेश, शुभम एंड अमन का मिला के जो उन्होंने सेल किया है वो कितना % कम है जेड टाइप का मार्कर योगेश, शुभम और इंदर ने जो सेल किया है। सबसे पहले हमें एक्स टाइप के मार्कर जो योगेश, शुभम एंड अमन ने सेल किया है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। योगेश ने एक्स टाइप के 600 मार्कर सेल किया है, शुभम ने एक्स टाइप के 750 मार्कर को सेल किया एंड अमन ने 400 एक्स टाइप के मार्कर को सेल किया है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 750। अब जेड टाइप के मार्कर जो शुभम, योगेश और इंदर ने सेल किया है। योगेश ने सेल किया है 700 मार्कर जेड टाइप के, शुभम ने जेड टाइप के 750 मार्कर को सेल किया है एंड इंदर ने 650 जेड टाइप के मार्कर को सेल किया है। ये टोटल हो जाएगा 2100। हमें चाहिए परसेंटेज वैल्यू, एक्स कितना % ज़्यादा है जेड से। ये हो जाएगा 2100 एंड 2100 में से 1750 को माइनस करें, हमें वैल्यू मिलेगी 350 एंड इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 3 टाइम एंड 7 से 50 टाइम्स, ये हो जाएगा 16.66%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स जो दीपक, योगेश एंड अमन ने सेल किया है वो कितना ज़्यादा है शुभम और इंदर ने जो मार्कर सेल किया है उससे। यहाँ पे हमने ये जो डाटा कैलकुलेट किया है वो बहुत हेल्प करेगा। दीपक, हमें फाइंड करना है दीपक, योगेश एंड अमन, इन तीनों ने टोटल
कितने मार्कर सेल किए। इसने किया है 650, इसने किया है 1800 एंड इसने किया है 1500। इन सबको कर देंगे ऐड। 1600, 1800 और 1500 ऐड करने पे ये हो जाएगा 4950। सिमिलरली हम शुभम एंड इंदर ने जो टोटल मार्कर सेल किया उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इंदर का तो हमें पता है, हमें शुभम का निकालना पड़ेगा। एक्स टाइप के मार्कर शुभम ने 750 सेल किए, वाई टाइप के 900, ये हो गए 1650 एंड 1650 जेड टाइप के हैं 750। 1650 प्लस 750 ये हो जाएगा 2400 एंड इंदर ने सेल किया है 2200 मार्कर। इसको ऐड करेंगे, ये वैल्यू है जी 4600। हमें फाइंड करना है ये तीनों इन दोनों से कितना ज़्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 350, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अब चलते हैं अगले पे। हमने डीआई कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर पे। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। पैटर्न फाइंड करेंगे सबसे पहले। इनके बीच का गैप है 4, इनके बीच गैप देखेंगे तो है 8 एंड इनके बीच गैप देखें तो ये है 16 का। हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ये 4, उसका डबल है 8, 8 का डबल है 16। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 16 का डबल होगी, मतलब 32 एंड क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें वैल्यू मिलेगी 44 प्लस 32, ये हो जाएगा 76, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वैल्यू आएगी 76। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस सीरीज में हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि कोई पैटर्न मिलता है कि नहीं। इनके बीच का डिफरेंस है 9, इनके बीच का डिफरेंस है 25 का एंड इनके बीच डिफरेंस देखें तो ये है 49 का। एक चीज़ तो हमें दिख रही है कॉमन, वो ये कि ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें दो पैटर्न मिल सकते हैं, एक तो ऑड नंबर का स्क्वायर लेने पे और दूसरा प्राइम नंबर का स्क्वायर लेने पे, क्योंकि ये तीनों नंबर ऑड भी हैं एंड प्राइम भी है। अगर यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर करें तो इसमें ऐड होगा 81, 81 प्लस 85 होगा 166 एंड अगला जो नंबर होगा 11 का स्क्वायर होगा 121। अगर हम इसमें 121 ऐड करें ये वैल्यू है 287। मतलब ये जो हमारा पैटर्न है ऑड नंबर का वो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वैल्यू आएगी 166। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो तो सीरीज पहले डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं क्योंकि सीरीज मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रही है। सो हमें 8 से 6 फाइंड करना है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो अगर हम 8 इंटू 1 माइनस 2 करें तो हमें 6 मिल जाएगा। 6 से हमें 14 चाहिए, ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 14। अब हमें 14 से चाहिए 40, 14 3 जा होता है 42 एंड 42 में से अगर हम माइनस 2 कर दें तो हमें वैल्यू मिलेगी 40। यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से एंड ये 3 से। तो अगला जो नंबर होगा वो होगा 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हुआ है -2 +2 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 एंड इसमें होगा मल्टीप्लाई 14 से। 14 4 जा होता है 160 एंड +2 होगा 162। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 162। अब चलते हैं अगले पे। इस सीरीज में अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन लगा दें तो ये वाली वैल्यू हमें मल्टीप्लिकेशन से नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हमें बहुत ही बड़े नंबर से करना होगा
एंड इसमें अगर हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और बड़ी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से तो पैटर्न नहीं मिलेगा, तो हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इनके बीच डिफरेंस है 80 का, मतलब 3 में प्लस 80 करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसमें अगर हम प्लस का 69 करें तो हमें 152 मिल जाएगा। इसमें अगर हम प्लस 56 करें तो हमें 208 मिलेगा। इसमें हमें प्लस 41 करना होगा। अभी भी हमें कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो इस केस में हम निकालेंगे डबल डिफरेंस। देखते हैं डबल डिफरेंस से हमें कुछ मिलता है या नहीं। सो अगर हम इसमें से -11 करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसमें से -13 करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसमें -15 करें तो हमें 41 वैल्यू मिलेगी। हमें एक पैटर्न तो मिला कि यहाँ पे ऑड नंबर डिक्रीज करने पे अगला नंबर मिल रहा है। सो अगले नंबर में अगर हम -17 कर दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। 41 में से -17 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 24 एंड ये होगा प्लस में, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा 249 प्लस 24, ये वैल्यू हो जाएगी 273। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस सीरीज में हमें एक चीज़ तो दिख रही है कि ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डेवलप हुई है। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 14। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 5 क्या होगा 70। सिमिलरली ये है 7, ये है 5, तो इसके बाद अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऑड नंबर की डिक्रीजिंग सीरीज, ये हो जाएगा 210। बट हमें चेक करना होगा क्या इस पैटर्न पे ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। सो अगर हम 210 इंटू 2 कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 420। मतलब ये जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 210, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है हमारे पास अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, जिनको हमें बहुत ही ध्यान से करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होगा तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत टिक हो जाएगा। ए बी एंड सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 60,000 रुपये से। ए सी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो डबल है बी के अमाउंट से, एंड ए बी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 3 गुना है सी के अमाउंट से। ए ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने 9 महीने के लिए एंड सी ने 1 साल के लिए। बी टोटल प्रॉफिट का 3400 पाता है, तो हमें फाइंड करना है कि बी ने कितना प्रॉफिट पाया। टोटल प्रॉफिट है 3400। मान लेते हैं ए ने ए अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बी ने बी अमाउंट इन्वेस्ट किया है एंड सी ने सी अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस सी है 2b एंड सिमिलरली ए प्लस बी हमें दिया गया है 3c के इक्वल। अगर इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें तो ए कैंसिल हो जाएगा एंड हमें वैल्यू मिलेगी 4c इक्वल 3b। यहाँ से c एंड b के बीच रेशियो मिलेगी 3/4। अगर इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, ये हो जाएगा 3a प्लस 3c इक्वल 6b एंड ये हो जाएगा a माइनस 3c इक्वल -b। यहाँ से 4a इक्वल वैल्यू मिलेगी 5b के एंड a एंड b के बीच रेशियो मिलेगी 5 एंड 4 की। हमें cb एंड ab के बीच रेशियो पता है, यहाँ से हम a b एंड c के इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड कर सकते। ये वैल्यू आ जाएगी 3 4 एंड 5 की। ये है इन्वेस्टमेंट की रेशियो
अगर हम टाइम की बात करें तो ए ने इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए, बी ने 9 महीने के लिए एंड सी ने 12 महीने के लिए। हमें पता है अगर हम इन दोनों की रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। यहाँ से हमें प्रॉफिट रेशियो मिलेगा 3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें रेशियो मिलेगा 5, 6 एंड 6 की। टोटल प्रॉफिट है 3400। हमें बी का शेयर चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 6 12 5 17 इंटू हो जाएगा 3400। यहाँ से बी का शेयर मिलेगा, ये जाएगा 200 टाइम्स, ये हो जाएगा 1200। बी को प्रॉफिट होगा 1200 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक विलेज की टोटल पॉपुलेशन है 4500। अगर नंबर ऑफ मेल्स 15% से बढ़ा दिया जाए एंड नंबर ऑफ फीमेल्स 25% से कम कर दिया जाए तो विलेज की पॉपुलेशन इतनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से, क्योंकि एलिगेशन से क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमें ओवरऑल चेंज निकालना होगा उसके लिए। तो पॉपुलेशन में चेंज होता है 325 अब हो गया है एंड पहले था 4500। टोटल चेंज होगा 825 का। अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालें ये हो जाएगा 825 अपॉन पहले पॉपुलेशन थी 4500 एंड ये हो जाएगा इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल एंड 15 से ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 55 टाइम। यहाँ से हमें परसेंटेज वैल्यू मिलेगी 55 अपॉन 3%। ये है मेल्स एंड फीमेल्स। मेल के पॉपुलेशन में 15% का इंक्रीज होता है, फीमेल के पॉपुलेशन में 25% का इंक्रीज होता है एंड ओवरऑल इंक्रीज है 55% अपॉन 3 का। इसमें से करेंगे इसको माइनस एंड इसमें से करेंगे इसको माइनस, ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 एंड ये आएगा 20 अपॉन 3। इसकी हमें रेशियो मिलेगी 2 एंड 1 की। हमें चाहिए परसेंटेज वैल्यू, यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं 2 अपॉन 1 इंटू 100। टोटल परसेंटेज आएगा 200% का। सो नंबर ऑफ जो मेल्स हैं वो फीमेल्स के 200% है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक स्फेरिकल कैनन बॉल है। कैनन का मतलब होता है तोप का गोला। उसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। उसको पिघला के 2 इक्वल साइज के सिलेंडर बनाए जाते हैं जिनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट फाइंड करना है सिलेंडर की। देखो, बॉल को पिघला के सिलेंडर बनाया जा रहा है, वो भी 2 इक्वल साइज के। तो बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो 2 नए बनाए गए सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, बस चेंज होगा तो शेप। सो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है VS, ये इक्वल होगा सिलेंडर का वॉल्यूम को हम CS मान लेते हैं 2 सिलेंडर के वॉल्यूम से। बॉल का वॉल्यूम होता है 4 अपॉन 3 इंटू पाई आर क्यूब। डायमीटर 24, आर हो जाएगा रेडियस 12 एंड इसका हो जाएगा क्यूब। ये इक्वल है 2 सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, आर की वैल्यू हमें दी गई है 8 पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड इंटू एच जो है हाइट। हाइट हमें फाइंड करना है। सो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से h इक्वल होगा 3 टाइम्स 12 एंड ये 3 होगा अपॉन में एंड इंटू होगा 8 2 बार। सो 4 से 2 टाइम एंड ये 3 टाइम, ये जाएगा 3 बार एंड ये जाएगा 2 बार। ये है 6 से
2 टाइम्स डिविजिबल, यहाँ हमें h की वैल्यू मिलेगी 18 सेंटीमीटर। सो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। एक मिक्सचर है वाइन एंड वाटर का, जिसकी रेशियो है 5 एंड 1। अगर उसमें 5 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाता है तो रेशियो हमें इतनी मिलती है। तो हमें वाइन की क्वांटिटी फाइंड करनी है। देखो, अगर आपने रेशियो वाली क्लास अच्छे से देखी होगी तो इस क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड का टाइम लगेगा। ये है वाइन एंड सेकंड है वाटर, इनकी रेशियो है 5 एंड 1 की। अगर हम इसमें 5 लीटर वाटर को ऐड करते हैं तो ये रेशियो 5 एंड 2 की हो जाती है। देखो, यहाँ पे मिक्सचर में वाइन की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितना वाटर मिलाने से पहले थी। एंड यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो भी वाटर मिलाने से पहले उतनी ही है एंड बाद में उतनी ही है। तो चेंज हुआ है इसमें, यहाँ पे चेंज है 1 का। सो 1 की वैल्यू है 5। यहाँ से अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 25 लीटर एंड ये हो जाएगा 10 लीटर। पहले वाटर था 5 लीटर, अब उसमें 5 लीटर और वाटर ऐड करने पे वो 10 लीटर हो जाता है। वाइन की क्वांटिटी होगी 25 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक मैन अप स्ट्रीम से 30 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम से 44 किलोमीटर 10 आवर में जाता है। एंड सिमिलरली वही आदमी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर्स में जाता है। तो हमें फाइंड करना है स्टिल वाटर में मैन की स्पीड क्या थी। मैन की स्पीड मतलब बोट की स्पीड, क्योंकि मैन तो बोट पे ही बैठा होगा। मान लेते हैं बोट की स्पीड है v एंड स्ट्रीम की स्पीड है s। यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी v प्लस s एंड यहाँ सिमिलरली अप स्ट्रीम स्पीड होगी v माइनस s। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड ये है स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये भी है किलोमीटर पर आवर। अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 44 अपॉन v प्लस s। टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर्स का। सिमिलरली दूसरे डाटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 40 अपॉन v माइनस s प्लस 55 अपॉन v प्लस s इक्वल 13 आवर्स। अगर हम इसमें 4 से एंड इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म एंड ये हो जाएगा 176 माइनस 165, मतलब ये हो जाएगा 11 अपॉन v प्लस s इक्वल 40 माइनस 39, ये हो जाएगा 1। यहाँ से हमें v प्लस s की वैल्यू मिलेगी 11 किलोमीटर पर आवर। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम v प्लस s की वैल्यू पुट कर दें तो हमें v माइनस s की वैल्यू मिल जाएगी। 44 जाएगा 11 से 4 टाइम एंड 10 माइनस 4 होगा 6। 6 से 30 जाएगा 5 टाइम। यहाँ से v माइनस s की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। हमें v माइनस एस एंड v प्लस s की वैल्यू मिल गई। यहाँ से v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। v इक्वल होगा 8 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना था मैन की स्पीड एंड मैन चल रहा है बोट की स्पीड से। तो बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो मैन की स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। एक्स वाई एंड जेड मिल के काम करते हैं एक दिन में। एक्स और जेड मिल के काम करते हैं वाई जितने दिन में करता है उतने दिन में, एंड वाई और जेड मिल के काम करते हैं
एक्स जितने में करता है उससे 5 गुने ज़्यादा टाइम में। तो हमें फाइंड करना है जेड को अकेले कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। सपोज एक्स वाई एंड जेड 3 लोग हैं। एक्स काम करता है ए यूनिट, बी काम करता है बी यूनिट, बी काम करता है, वाई काम करता है बी यूनिट एंड जेड काम करता है सी यूनिट एक दिन में, 1 डे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और जेड जितने दिन में काम करते हैं वो इक्वल है वाई जितने दिन में करता है उसके। तो यहाँ से ए प्लस सी इक्वल है बी के। एंड सिमिलरली वाई और जेड मिलके जितने दिन में काम करते हैं वो इक्वल है ए के 5 गुने से। तो ये हो जाएगा 5 ए। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमें वैल्यू मिलेगी 6a इक्वल टू बी। यहाँ से 3a इक्वल होगा b एंड a और b के बीच रेशियो मिल जाएगी 1 एंड 3 की। अब इसमें 5 पे से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ से रिलेशन मिलेगा 2a इक्वल c। यहाँ से a एंड c के बीच हमें रेशियो मिलेगी 1 एंड 2 की। यहाँ से हम a b एंड c के बीच रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1 3 एंड 2। सो ये है इफिशियंसी की रेशियो। एक्स वाई एंड जेड मिलके काम करते हैं एक दिन में। सो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 6 की एफिशिएंसी से काम करते हैं एक दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा 6। यहाँ से टोटल वर्क इक्वल 6 इंटू 1 तो 6। हमें फाइंड करना है कि जेड अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क है 6 एंड जेड की एफिशिएंसी है 2। ये हो जाएगा 3 डेज। जेड को अकेले इस काम को कंप्लीट करने में 3 दिन का समय लगेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बैट और बॉल की कॉस्ट प्राइस है 75 रुपीज़। रिटेलर जो है बैट को 40% के प्रॉफिट में जबकि बॉल को 60% के लॉस में बेचता है। हमें बैट की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अगर इस होल ट्रांजेक्शन में उसको 20% का प्रॉफिट होता है तो इसको हम करेंगे एलिगेशन से, क्योंकि एलिगेशन से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं एंड कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है। सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हम निकालें। प्रॉफिट है 20% का एंड सीपी है हमारा 75। इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 3 टाइम एंड ये जाएगा 4 टाइम। ये हो जाएगा 80/3। ये है बैट एंड ये है बॉल। बैट बेचता है 40% के प्रॉफिट में तो इसको हम लिखेंगे प्लस के साथ एंड बॉल को बेचता है 60% के लॉस पे एंड ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसको 80/3% का। इसमें से करेंगे इसको माइनस एंड इसमें से करेंगे इसको माइनस। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में है तो ये ऐड हो जाएगा। 8 3 जाओगा सो 63 जाओगा। 180 180 प्लस 80 260/3। हमें रेशियो मिलेगी सेलिंग प्राइस की बैट और बॉल के। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये एंड सीपी की रेशियो आएगी 3 एंड 2 की। इसकी वैल्यू है 15 एंड हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है बैट और बॉल मिला के। तो ये वैल्यू दी गई है 75 के। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू आएगी 5। यहाँ से बैट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इक्वल 5 इंटू 13। ये हो जाएगा 65 रुपीज़ के इक्वल। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
बैट की कॉस्ट प्राइस होगी 65 रुपीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अमन किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करता है 2 बजे एंड पॉइंट बी तक जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि संदीप बी से 4 बजे निकलता है एंड ए की ओर आता है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 410 किलोमीटर है तो हमें फाइंड करना है अमन और संदीप एक दूसरे को कितने टाइम पे क्रॉस करेंगे। सबसे पहले ए एंड बी 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस है 410 किलोमीटर। ये है अमन, ये निकलता है 2 बजे, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर एंड पॉइंट बी से निकलता है संदीप। ये है संदीप, इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर एंड ये निकलता है 4 बजे, दोनों ही पीएम में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें या तो अमन की टाइमिंग संदीप के इक्वल करनी होगी या फिर संदीप की टाइमिंग अमन के इक्वल करनी होगी। अगर हम ये फाइंड कर दें कि अमन 2 घंटे बाद मतलब 4 बजे किस पॉइंट पे होगा, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि अमन 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है, तो अमन 2 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगा। ये मान लो डिस्टेंस है 50, तो यहाँ पे 4 बजे अमन पहुँचता है यहाँ एंड यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो 410 माइनस होगा 50, ये वैल्यू आएगी 360। अगर दोनों को एज्यूम कर ले कि वो 4 बजे निकलते हैं तो दोनों के बीच डिस्टेंस होगा 360 किलोमीटर का। क्योंकि हमें टाइम निकालना है इसलिए हमें इन दोनों के टाइम को इक्वल करना होगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेंगे। यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे एंड डिस्टेंस कवर करना है इनको 360 किलोमीटर का। यहाँ से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360 एंड स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 360 अपॉन 60, ये वैल्यू आएगी 6 और 6 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 4 बजे निकले एंड उसमें अगर हम 6 घंटे और ऐड कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को 10 PM पे क्रॉस कर देंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। हमें CI एंड SI के बीच डिफरेंस दिया गया है 176 का और 3 साल के लिए 20% के रेट से। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है कि 2 साल में 10% के रेट से कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है ट्री मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहले R को जो है 20%, इसको 1 में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/5। इस 5 को हम मान लेते हैं A, तो A इक्वल हो जाएगा 5। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी A क्यूब के इक्वल एंड A की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 125। ट्री मेथड के अकॉर्डिंग CI माइनस SI की वैल्यू होती है 3 सालों के लिए 3A प्लस 1 के इक्वल। A की वैल्यू रखेंगे 5, ये वैल्यू आ जाएगी 16 एंड 16 की वैल्यू हमें दी गई है 176। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि CI एंड SI के बीच डिफरेंस है 176 का, तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 176, ये जाएगा 11 टाइम्स। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं 125 इंटू 11 होगा, ये वैल्यू आएगी 1375।
हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। SI इक्वल होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100, P की वैल्यू हमें पता है, ये है 1375, रेट है 10% एंड ये है 2 सालों के लिए। ये हो जाएगा अपॉन 100, ये एक 0 सेकेंड, 2 से 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 275 टाइम्स। सो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें मिल गई 275। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमें इन डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट का ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो 4 से डिविजिबल हो एंड एक नंबर 2 बार यूज ना हुआ हो। ये क्वेश्चन बेस्ड है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले वंस और टेंस के प्लेस पे कौन से नंबर आएंगे उसको समझते हैं। क्योंकि हमें नंबर 4 से डिविजिबल चाहिए तो वंस के प्लेस पे या तो 2 आएगा या तो 6 आएगा। वंस के प्लेस पे पॉसिबिलिटी है 2 की। अब टेंस के प्लेस पे या तो 5 आएगा तभी ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 आएगा तभी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 आएगा तभी 4 से डिविजिबल हो जाएगा एंड 3 आएगा तभी भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब टेंस के प्लेस पे पॉसिबिलिटी है 4 की। मतलब टेंस के प्लेस पे 4 नंबर्स आ सकते हैं। देखो एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, टोटल नंबर थे 6, 2 नंबर फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे 4 में से कोई एक नंबर आएगा तो यहाँ पे एक नंबर और फिक्स हो गया तो बचा 3 डिजिट। तो यहाँ पे 3 डिजिट आ सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 3 की। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट आएगा एंड यहाँ पे 4 डिजिट आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 डिजिट आने की पॉसिबिलिटी है। सो रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में हम 4 डिजिट के नंबर को फॉर्म कर सकते हैं कितने तरीके से। तो वो तरीका होगा 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ये होगा 12 इंटू 8 मतलब 96। सो 96 तरीके से आप इन नंबर्स का यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो जो 4 से डिविजिबल होगा एंड रिपीटेशन भी नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बोट 21 किलोमीटर जाता है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में एंड उसको जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 12 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट जाने में लगता है। मान लेते हैं बोट की स्पीड है v किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 किलोमीटर जाता है v प्लस s के स्पीड से। ये निकला टाइम, ये इक्वल है 12 किलोमीटर v माइनस s की स्पीड से जाने में लगे टाइम के इक्वल। सो इन दोनों का टाइम इक्वल है, ये जाएगा 3 से 4 टाइम एंड ये जाएगा 7 टाइम। ये वैल्यू हो जाएगी 7v माइनस 7s इक्वल 4v प्लस 4s। ये इक्वल होगा 3v इक्वल 11s के। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है। हमें एक चीज़ और दी गई है, बोट की स्पीड, वो भी स्टिल वाटर में। बोट की स्पीड है v, ये है 3 एंड v की वैल्यू है 5.5 अपॉन हो जाएगा 11। यहाँ से हमें स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी 11 से ये जाएगा 0.5 टाइम्स, ये वैल्यू आएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में एंड ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर वो सारे एक साथ काम करें एंड कुछ दिन बाद मतलब 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है तो बी और सी को बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले ए और बी किसी काम को करते हैं 6 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं एंड सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं।
अगर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें तो हमें लेना होगा इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम होगा 24, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, 8 से ये 3 टाइम एंड ये 2 टाइम। टोटल वर्क है 24, ये हो गया टोटल वर्क 24। इस टोटल वर्क हो गया 24। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3 एंड सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 2। अगर हम तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी 4.5। तो टोटल वर्क है 24। इसमें से 4.5 की एफिशिएंसी से तीनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं और जो बचा हुआ काम है वो बी और सी मिल के करते हैं। तो बी और सी की मिला के एफिशिएंसी है 3 एंड वो वर्क करते हैं मान लेते हैं x डेज में। तो 24 ये हो जाएगा 18, 24 माइनस 18 होगा 6, ये हो जाएगा 3x के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 डेज, मतलब बी और सी को बचा हुआ काम करने में 2 दिन का समय लगेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। सो अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 12 मीटर एंड ब्रेथ है 9 मीटर। ये हो गया 12 एंड ये है 9। इसके चारों ओर एक पाथ है, इसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर एंड ये भी है 1.5 मीटर। हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर पाथ का, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया को इस पूरे की एरिया से माइनस कर दें तो हमें इस पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। L है 12 एंड ब्रेथ है 9, ये हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए इसका एरिया। ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है बट इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो लेंथ है ये तो है 9, इतनी लेंथ है 9 एंड ये वाली लेंथ है 1.5 एंड ये वाली भी लेंथ है 1.5। मतलब पाथ की जो चौड़ाई होगी ये इक्वल होगा 9 प्लस 1.5 प्लस 1.5 के। 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 मीटर। अगर हम पाथ के लेंथ की बात करें तो ये वाला जो लेंथ है इतना, ये है 12 मीटर एंड ये वाली लेंथ है 1.5, ये वाली लेंथ है 1.5। तो टोटल लेंथ हो गई 12 प्लस 1.5 प्लस 1.5। यहाँ से पाथ की लेंथ निकल जाएगी 12 प्लस 3 15 मीटर। यहाँ से एरिया हम निकाल सकते, पाथ की एरिया होगी L इंटू बी, जो कि पाथ भी रेक्टेंगुलर शेप में है। ये हो जाएगा 15 इंटू 12, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू होगी 180। हमें चाहिए पाथ की एरिया। सो केवल पाथ की एरिया निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 108, मतलब 72 मीटर स्क्वायर। सो इस पाथ की एरिया हमें मिल गई 72 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 2 फेस कार्ड और 2 नंबर्स कार्ड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। टोटल कार्ड्स हैं 52। क्योंकि यहाँ पे और लगा है तो यहाँ पे ऑपरेशन होगा एडिशन का, एंड अगर यहाँ पे एंड होता तो हम ऑपरेशन लगाते मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ से प्रोबेबिलिटी को अगर हम P से डिनोट करें तो ये
2 फेस कार्ड। हमें पता है ताश के पत्तों में टोटल फेस कार्ड होता है 12 एंड 12 में से हमें चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पे हमें और दिया गया है तो यहाँ पे ऑपरेशन हम लगाएंगे प्लस का। ताश के पत्तों में नंबर कार्ड्स होते हैं 36 एंड 36 में से हमें 2 को निकालना है। टोटल कार्ड 52 में से 2 कार्ड निकल गए। यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर देंगे। सबके अपॉन में 2 आएगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 इंटू 11/2 प्लस 36 इंटू 35/2 एंड ये हो जाएगा 52 इंटू 51/2। 2 से ये गया 6 टाइम, 2 से ये गया 18 टाइम्स, 2 से ये गया 26 टाइम्स। यहाँ से हो जाएगा 66 प्लस 18 5 जा 90 एंड 97 63। ये हो जाएगा 26 इंटू 51। 3 से ये जाएगा 70 टाइम्स, ये जाएगा 22 टाइम्स, 3 से ये जाएगा 210, 210 प्लस 22, ये हो जाएगा 232 अपॉन 26 इंटू 17। 2 से ये डिविजिबल है 13 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 116 टाइम। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 116 अपॉन 17 3 जा 51, 70 प्लस 5 22। सो प्रोबेबिलिटी मिलेगी 116 अपॉन 221। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सिटी ए की पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज कर जाती है एंड उसके बाद 12% से डिक्रीज कर जाती है एंड ये जो अमाउंट है वो इक्वल होता है सिटी बी के पॉपुलेशन के इतने परसेंट के इक्वल। अगर सिटी बी की पॉपुलेशन इतनी है तो सिटी ए की पॉपुलेशन इनिशियली कितनी थी वो हमें फाइंड करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस उतना करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं ए की पॉपुलेशन है स्मॉल ए एंड सिटी बी की पॉपुलेशन है स्मॉल बी। तो ये ए है, ये इंक्रीज होता है 10% से तो यह हो जाएगा 11/10। फिर ये वाली वैल्यू डिक्रीज होती है 12%, 12% से डिक्रीज होगा, ये हो जाएगा 22/25। ये वैल्यू इक्वल है बी के पॉपुलेशन के 14.2/7%। मतलब 14.2/7% की वैल्यू होती है 1/7। बी की पॉपुलेशन हमें दी गई है जो है 13,552 के इक्वल। यहाँ से ए इक्वल हो जाएगा, बी की वैल्यू पुट करेंगे 13,552 इंटू 1/7 इंटू 10/11 इंटू 25/22। 11 से ये जाएगा 1 2 3 2 टाइम्स, ये जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 11। 7 से ये जाएगा 1 7 6 टाइम, 11 से अगेन ये जाएगा 16 टाइम। 16 5 जाओगा 80, 80 इंटू 25 करेंगे ये वैल्यू है 2000 के इक्वल। सो सिटी ए की पॉपुलेशन है 2000। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब फाइनली हमारे पास आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो क्वेश्चन इजी भी आते हैं कि आप यहाँ से टाइम सेव करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सको। सिंप्लीफिकेशन हमेशा बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 2 2 1 1 के इक्वल, ये वैल्यू आएगी 2 2 1 1 प्लस 928 माइनस 6
2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/15। देखो फ्रैक्शनल वैल्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन फ्रैक्शनल वैल्यू से बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं। ये हो जाएगा इंटू 3375 इक्वल क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं एंड 31 का स्क्वायर होता है 961। 15 से ये जाएगा 2 2 5 टाइम्स, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये वैल्यू होगी -33 एंड 211 से 225 माइनस, ये वैल्यू आएगी 1986। ये इक्वल होगा x के। तो 86 में से 33 जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी 1953। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी दिख रहा है। सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का एडिशन होगा 9240 एंड ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में एंड ये वैल्यू चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा अपॉन 330 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल। 11 से ये जाएगा 84 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये गया 28 टाइम्स। यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 28 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रैक्शनल वैल्यू का। कितने परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/17। ये हो जाएगा इंटू 4913 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हम ले लेते हैं x। 17 से ये जाएगा 289 टाइम्स, 289 में से 25 माइनस करेंगे, ये वैल्यू होगी 64 इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई +-8। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया गया है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हम ले लेते हैं x। ये हो जाएगा इंटू, इन दोनों को करेंगे ऐड, ये वैल्यू हो जाएगी 0 अगेन 0 1 1 एंड ये हो जाएगा 12। ये इक्वल होगा 24220 के। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ये डबल है, ये जाएगा 20 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 20। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन तो आप देख के ही कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 240 इंटू, इसको ऐड करेंगे वैल्यू आएगी 300 एंड ये डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लगाएंगे बॉड मास रूल। तो पहले हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पे हम लगाएंगे स्मार्ट टेक्निक। 15 को करेंगे कॉमन, ये वैल्यू होगी 17। 15 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में होगा 17 - 1, मतलब वैल्यू मिलेगी 16 इंटू 15। ये वैल्यू इक्वल होगी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे x एंड प्लस हो जाएगा 15 इंटू 16। ये वैल्यू होगी ब्रैकेट में क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा पहले, क्योंकि इस पूरी वैल्यू से इसमें डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 240 इंटू 300 अपॉन 16 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 16 इक्वल x। 15 से ये जाएगा 20 टाइम, 16 से ये जाएगा 15 टाइम्स। अगेन इसमें से 50 को कॉमन करेंगे तो वैल्यू आएगी 20 - 60। 20 - 60 करेंगे वैल्यू होगी 4 एंड ये हो जाएगा 50 इक्वल x। x की वैल्यू मिली 60। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 125% का मतलब होता है 5/4। देखो नंबर्स की परसेंटेज वैल्यू
के साथ हमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा इंटू 92 माइनस, अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो इसी चैनल पे मैंने क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये है क्यूब 16 का, तो क्यूब रूट से बाहर आएगा 16 प्लस एक्स इक्वल 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ये 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 101 का स्क्वायर हो सकता है। 4 से ये गया 2 3 23 टाइम्स 23 5 या 115 माइनस 101 माइनस 16 इक्वल माइनस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 2। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन अगर टफ पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं, ताकि यहाँ से आप अपना टाइम सेव करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3/4, इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 3/4, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 7/8 इक्वल हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा 23/4 इंटू 2, ये हो जाएगा 23/8 प्लस 19। सो 3 प्लस 4 7, 7 एंड 9 16 प्लस 6 22, 22 में से जाएगा 19, बचा हमारे पास 3। 3/4 एंड 3/4 को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 6/4 मतलब 3/2 एंड ये प्लस है 1/2 प्लस 7/8 माइनस 23/8 इक्वल एक्स। ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2, 3 प्लस 2, 23 में से 7 माइनस होगा 16/8 माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू है एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिली 3। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है 34 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 34। अगर आप इसका क्यूब रूट निकालो तो ये है 12 का क्यूब, ये होगा प्लस 178 माइनस होगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे लिखते हैं x एंड ये इक्वल होगा 14 का स्क्वायर होता है 1600, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर एंड प्लस 55। 178 में से 12 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 34 प्लस 166 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100। ये होगा 200 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 100। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 100, मतलब एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस 10। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन लो तो 36 1 जा होगा 36, अगेन 36 प्लस 3 होगा 9, ये भी होगा 9 एंड 39। 60 का स्क्वायर होता है 3600 एंड 3600 में 121 ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3721 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 3150 माइनस 100 एंड माइनस 3000। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 175 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगी 50। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली 225, एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस
15 के। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्लस एंड माइनस दोनों ही हमारा आंसर हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में -15 भी दिया होता तो आप -15 को भी करेक्ट आंसर टिक करते। इसका आप क्यूब रूट निकालोगे, यूनिट डिजिट 4 के क्यूब में आती है एंड ये हो जाएगा 1। ये है 14 का क्यूब एंड 17 का स्क्वायर होता है 289 -3 इक्वल हो जाएगा x माइनस 9 8 जा 72 56 56 प्लस 7 63। ये हो जाएगा 11 प्लस 289 इक्वल x माइनस 632। ये हो जाएगा 300 के इक्वल एंड 300 प्लस 632 ये वैल्यू आएगी 932। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। तो हमने कंप्लीट 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये पेपर था आरबीआई असिस्टेंट का 2027 का कंप्लीट क्वांट का पेपर। इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। मेनली स्पीड मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंड में दिए गए होते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि जब हम स्पीड मैथ पे आते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम स्पीड मैथ को करें ताकि हमें टाइम बीतने का प्रेशर ना हो। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।